आज हम आईपीसी सेक्शंस के चैप्टर 3 के सेक्शन 66 टू सेक्शन 75 के बारे में जानते हैं। सेक्शन 66 डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर न्यायालय द्वारा लगाया गया कारावास किसी भी प्रकार का हो सकता है जिसके लिए अपराधी को अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो। सेक्शन 67 इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद ओनली फाइन। अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो जुर्माना अदा न करने पर न्यायालय द्वारा लगाया गया कारावास साधारण होगा और जिस अवधि के लिए न्यायालय अपराधी को कारावास का निर्देश देता है जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर वह अवधि से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित पैमाने अर्थात 2 महीने से अधिक की किसी भी अवधि के लिए जब जुर्माने की राशि 50 रुपए से अधिक नहीं होगी और किसी भी अवधि के लिए 4 महीने से अधिक नहीं होगी जब राशि 100 रुपए से अधिक नहीं होगी और किसी भी अवधि के लिए किसी अन्य मामले में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। सेक्शन 68 इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर लगाया गया कारावास तब समाप्त हो जाएगा जब जुर्माना या तो भुगतान किया जाता है या कानून की प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। सेक्शन 69 टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। यदि अदायगी में व्यतिक्रम में नियत कारावास की अवधि समाप्त होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात अदा किया जाता है या आरोपित किया जाता है कि अदायगी में व्यतिक्रम में भुगते गए कारावास की अवधि जुर्माने से उस भाग के अनुपात से कम नहीं है जो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, कारावास समाप्त हो जाएगा। सेक्शन 70 फाइन लेविएबल विद इन 6 years ऑफ ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। जुर्माना या उसका कोई हिस्सा जो भुगतान नहीं किया गया है सजा के पारित होने के 6 साल के भीतर किसी भी समय लगाया जा सकता है और अगर सजा के तहत अपराधी 6 साल से अधिक समय तक कारावास के लिए उत्तरदायी है तो उस अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति के दायित्व से मुक्त नहीं होती है और जो उसकी मृत्यु के बाद उसके ऋणों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होगी। सेक्शन 71 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। जहाँ कुछ भी जो अपराध है भागों से बना है जिनमें से कोई भी भाग स्वयं एक अपराध है, अपराधी को उसके एक से अधिक अपराधों की सजा से दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि यह स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। जहाँ कुछ भी समय के लिए लागू किसी भी कानून की 2 या अधिक अलग अलग परिभाषाओं के अंतर्गत आने वाला अपराध है जिसके द्वारा अपराधों को परिभाषित या दंडित किया जाता है या जहाँ कई कार्य जिनमें से एक से अधिक स्वयं एक अपराध का गठन करते हैं संयुक्त होने पर एक अलग अपराध बनता है, अपराधी को उस अदालत की तुलना में अधिक कठोर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जो उस पर विचार करता है कि वह ऐसे किसी भी अपराध के लिए पुरस्कार दे सकता है। सेक्शन 72 पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। उन सभी मामलों में जिनमें निर्णय दिया गया है कि एक व्यक्ति फैसले में निर्दिष्ट कई अपराधों में से एक का दोषी है लेकिन यह संदेह है कि वह इनमें से किस अपराध का दोषी है, अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए सबसे कम सजा होगी प्रदान किया जाता है यदि सभी के लिए समान सजा प्रदान नहीं की जाती। सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जब भी किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के तहत न्यायालय को उसे कठोर कारावास की सजा देने की शक्ति है तो न्यायालय अपनी सजा के द्वारा यह आदेश दे सकता है कि अपराधी को कारावास के लिए किसी भी भाग या भागों के लिए एकांत कारावास में रखा जाएगा जिसके लिए उसे सजा सुनाई गई है जो कुल मिलाकर 3 महीने से अधिक नहीं है। निम्नलिखित पैमाने के अनुसार अर्थात 1 महीने से अधिक का समय यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होगी, यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक होगी तो 2 महीने से अधिक का समय नहीं होगा और 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक होगी तो 3 महीने से अधिक नहीं होगी। सेक्शन 74 लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एकांत कारावास की सजा को निष्पादित करने में ऐसा कारावास किसी भी समय 14 दिनों से अधिक नहीं होगा। एकांत कारावास की अवधि के बीच अंतराल ऐसा अवधि से कम नहीं होगा और जब दिया गया कारावास 3 महीने से अधिक होगा तो एकांत कारावास की अवधि किसी भी 1 महीने से 7 दिन से अधिक नहीं होगी। एकांत कारावास की अवधि के बीच अंतराल ऐसे अवधियों से कम नहीं होगा। Section 75 enhanced punishment for certain offences under Chapter 12 or Chapter 17
आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। जो कोई भी इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के तहत 3 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास के साथ दंडनीय अपराध के लिए भारत में एक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, वह इनमें से किसी के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का दोषी होगा। समान अवधि के लिए समान कारावास वाले चैप्टर ऐसे प्रत्येक बात के अपराध के लिए आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास के अधीन होंगे जो 10 वर्ष तक बढ़ सकता है। ऐसे ही पूरे आईपीसी सेक्शंस के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद द फ्री मीडिया।